गरीब लड़की की जिंदगी। एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत मगर बेहद मजलूम लड़की रहती थी जिसका नाम संड्रेला था। इसकी जिंदगी गम और मशक्क़त से भरी हुई थी। संड्रेला के वालिद एक नेक दिल इंसान थे, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद उसकी ज़िंदगी यकस्सर बदल गई। इसकी सौतीली माँ, जो पहले तो इस पर मोहब्बत का मज़ाहिरा करती थी, अब उसके साथ एक मुलाजमा जैसा सलूक करने लगी थी। संड्रेला के साथ घर में उसकी दो सौतीली बहनें भी रहती थीं। वो दोनों अपनी माँ की तरह मगरूर और खुद गरज थीं। उनका ज़्यादा वक्त मज़े करने, नए कपड़े पहनने और अपनी खूबसूरती के चर्चे करने में गुजरता था। संड्रेला की ज़िंदगी इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो सुबह सवेरे उठती और दिन भर घर के सारे काम करती, जिनमें सफाई करना, खाना पकाना, बर्तन धोना और कपड़े धोना शामिल थे। इसकी सुतीली माँ और बहनें उसे कभी इज्जत की निगाह से नहीं देखती थीं। संड्रेला के लिए न अच्छे कपड़े थे, न अच्छे जूते और न ही खुशी का कोई लम्हा। उसके पास सिर्फ पुराने फटे हुए कपड़े थे जो वो रोज़ाना पहनती थी। वो दिन रात मेहनत करती, लेकिन उसके बदले उसे ना तो कोई मोहब्बत मिलती और न ही सुकून। संड्रेला का दिल बेहद मासूम और नेक था। वो हमेशा दूसरों की खुशी के लिए दुआ करती और अपने गम छिपाकर मुस्कुराती। वो गांव के लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आती और इसीलिए सब उसे पसंद करते थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने की हिम्मत न करता, क्योंकि सब उसकी सौतीली माँ के गुस्से से डरते थे। जिंदगी के हर दिन के साथ संड्रेला की मुश्किलात बढ़ती गईं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो एक मजबूत और साबिर लड़की थी जो उम्मीद की रोशनी को अपने दिल में जिंदा रखे हुए थी। संड्रेला की कहानी एक मासूम और मजलूम लड़की की है, जिस पर उसकी सौतीली माँ और सौतीली बहनों ने बेशुमार जुल्म किए। इसके वालिद की दूसरी शादी के बाद संड्रेला की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। उसकी सौतीली माँ एक जालिम और खुदगर्ज औरत थी जो अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन संड्रेला से नफरत करती थी। सौतीली माँ ने संड्रेला को घर के कामों में उलझा दिया और उसे एक नौकरानी की तरह बर्ताव किया। वो हर वक्त संड्रेला को हुक्म देती रहती और ज़रा सी बात पर उसे डांटती। संड्रेला को घर के तमाम काम करने पड़ते थे, जैसे सफाई, खाना पकाना, कपड़े धोना और सौतीली बहनों की ज़रूरियात का ख्याल रखना। उसके साथ किसी भी किस्म की नरमी या मोहब्बत का बर्ताव नहीं किया जाता था। सौतीली बहनें भी अपनी माँ की तरह जालिम थीं। वो जानबूझकर संड्रेला को कमतर महसूस कराते, उसे तंग करते और कभी भी उसकी मदद न करते। वो खूबसूरत लिबास पहनते और शानदार ज़ेवरात का मज़ाहिरा करते, जबकि संड्रेला को पुराने और घटिया कपड़े पहनने पर मजबूर किया जाता था। संड्रेला के जज्बात की कोई परवाह न की जाती और उसे हर वक्त नज़रअंदाज किया जाता था। इन तमाम मज़ालिम के बावजूद संड्रेला ने कभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो दिल ही दिल में एक बेहतर ज़िंदगी के ख्वाब देखती रही। उसकी मासूमियत और सब्र ने उसे एक ख़ास शख्सियत का हामिल बना दिया, जो किसी भी मुसीबत के सामने हार नहीं मानती थी। संड्रेला का यही हौसला और उम्मीद उसकी कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू है। एक दिन बादशाह के महल से एक है निहायत शानदार ऐलान हुआ, जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। ऐलान ये था कि महल में एक अजीम शान दावत का एहतमाम किया जा रहा है, जहां तमाम नौजवान और गैर शादीशुदा लड़कियों को मदऊ किया जाएगा। इस तकरीब का मकसद ये था कि शहजादा अपनी दुल्हन का इंतखाब कर सके। ये ऐलान गांव के हर घर तक पहुंचा और हर लड़की के दिल में खुशी और उम्मीद की किरण जागी। संड्रेला ने भी ये खबर सुनी और उसके दिल में एक अनोखी चिंगारी जाग उठी। वो ख्वाब देखने लगी कि शायद किस्मत इस पर मेहरबान हो और वो भी इस शानदार तकरीब में शरीक हो सके। ये ख्याल उसके लिए रोशनी की एक किरण था, जो उसकी गमगीन और सख्त ज़िंदगी के अंधेरों में कुछ लम्हों के लिए उम्मीद जगा रहा था। दूसरी तरफ संड्रेला की सौतीली माँ और बहनों ने इस दावत को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका समझा। उन्होंने फ़ौरन शानदार लिबास, ज़ेवरात और दीगर तैयारियों की मंसूबाबंदी शुरू कर दी, लेकिन संड्रेला की ख्वाहिश को उन्होंने नज़रअंदाज किया। सौतीली माँ ने साफ कह दिया कि ये तकरीब संड्रेला के लिए नहीं है, क्योंकि वो एक नौकरानी के सिवा कुछ नहीं। संड्रेला खामोश रही, लेकिन उसके दिल में एक मजबूत ख्वाहिश मौजूद थी कि वो भी इस दावत में शरीक हो। वो जानती थी कि ये तकरीब उसकी ज़िंदगी बदल सकती है, लेकिन उसके रास्ते में कई रुकावटें थीं। फिर भी उसने दिल ही दिल में दुआ की और अपनी तकदीर पर भरोसा रखा। उसका ये ख्वाब एक ऐसा लम्हा था जो उसके दुखों के दरमियान उम्मीद की एक रोशनी लेकर आया।
सिंड्रेला के दिल में शाही दावत में जाने की शदीद ख्वाहिश थी। उसने हिम्मत जमा की और अपनी सुतीली माँ से दरख्वास्त की कि वो भी उस तकरीब में शरीक होना चाहती है। ये बात कहते वक्त सिंड्रेला के लहजे में उम्मीद झलक रही थी, लेकिन उसकी सुतीली माँ ने उसे एक लम्हे के लिए भी संजीदगी से नहीं लिया। सुतीली माँ ने कहका लगाते हुए कहा, तुम जैसी लड़की महल जाने के काबिल नहीं हो, तुम्हें अपनी हैसियत याद रखनी चाहिए। ये कहकर उसने सिंड्रेला को ताने दिए और मज़ीद मजाक उड़ाया। उसने ये भी कह दिया कि सिंड्रेला का काम सिर्फ घर के कामों में जुट कर रहना है, न कि शाही तकरीबात में जाने के ख्वाब देखना। सौतेली बहनें भी इस मौका पर चुप न रहीं। वो सिंड्रेला का मजाक उड़ाते हुए कहने लगीं, तुम्हें महल में देखकर सब हंसेंगे। तुम्हारे पास न अच्छे कपड़े हैं और न जेवरात। ऐसी हालत में तुम वहाँ क्या करोगी? ये बातें सुनकर सिंड्रेला के दिल पर गहरी चोट लगी। इसकी ख्वाहिश और ख्वाब का मजाक उड़ाया जाना उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। इसकी आंखों में आंसू भर आए और वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई। वहाँ बैठकर वो अपने दिल की हसरतों को सोचने लगी। वो जानती थी कि ये मौका उसके लिए एक ख्वाब की तरह था, लेकिन इस ख्वाब को हकीकत में बदलना उसके लिए नामुमकिन लग रहा था। सिंड्रेला का दिल टूट चुका था, लेकिन उसके दिल के किसी गोशे में अब भी एक उम्मीद की किरण बाकी थी। वो अपनी किस्मत और हालात पर अफसोस करते हुए सोचने लगी कि शायद कभी उसकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। सिंड्रेला अपने कमरे में आंसुओं के साथ बैठी अपनी किस्मत पर अफसोस कर रही थी। वो सोच रही थी कि आखिर उसकी ज़िंदगी इतनी सख्त क्यों है और क्यों उसके ख्वाब हमेशा अधूरे रह जाते हैं। अचानक कमरे में एक रोशनी सी फैल गई और एक जादुई परी नमूदार हुई। सिंड्रेला हैरत और खौफ के मिले जले जज्बात के साथ उसे देखने लगी। परी ने नरम लहजे में कहा, प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हारा दिल बहुत मासूम है और तुमने बहुत सब्र किया है। आज मैं तुम्हारे ख्वाब को हकीकत में बदलने जा रही हूँ। ये सुनकर सिंड्रेला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। परी ने अपनी जादुई छड़ी को घुमाया और कमरे में एक अजीब सी जादुई कैफियत हो गई, फैल गई। उसने सबसे पहले एक बड़े से कद्दू को शानदार सुनहरी गाड़ी में बदल दिया, जो किसी शाही गाड़ी से कम न थी। फिर उसने चंद चूहों पर जादू किया और वो फौरन खूबसूरत घोड़ों में तब्दील हो गए। करीब ही बैठे परिंदों को उसने कोचवान बना दिया, जो गाड़ी को चलाने के लिए तैयार थे। परी ने सिंड्रेला की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारी बारी है। उसने अपनी छुरी एक बार फिर घुमाई और सिंड्रेला के पराने फटे हुए कपड़े एक शानदार शाही लिबास में बदल गए। वो लिबास ऐसा था जैसे चमकते सितारों से बना हो। उसके साथ ही उसके पाँव में एक जोड़ी खूबसूरत शीशे के जूते नमूदार हुए, जो उसके लिबास को और भी शानदार बना रहे थे। सिंड्रेला हैरत ज़दा खड़ी थी, जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो। लेकिन परी ने उसे एक अहम शर्त के बारे में बताया। उसने कहा, ये सब कुछ जादू की बदौलत हुआ है। ये रखो, ये जादू सिर्फ आधी रात तक बरकरार रहेगा। जैसे ही घड़ी 12 बजाएगी, सब कुछ वापस अपनी असली हालत में चला जाएगा। इसलिए वक्त का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सिंड्रेला ने खुशी और शुक्रगुजारी के साथ परी का शुक्रिया अदा किया। वो गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हुई, दिल में खुशी और उम्मीद के जज्बात लिए, ये सोचते हुए कि शायद ये रात उसकी ज़िंदगी बदल दे। परी ने मुस्कुराते हुए उसे रुखसत किया और वो सुनहरी गाड़ी में शाही महल की जानिब रवाना हो गई। सिंड्रेला जब शानदार सुनहरी गाड़ी में महल पहुंची तो उसका दिल खुशी और घबराहट से धड़क रहा था। महल जगमगाती रोशनियों से सजा हुआ था और हर तरफ खुशबू और मौसीकी का समा था। जैसे ही सिंड्रेला हो गया था, अंदर दाखिल हुई तो सबकी नज़रें उस पर जम गईं। वो अपनी चमकती हुई शाही लिबास में किसी परियों की कहानी की शहजादी की तरह लग रही थी। इसकी खूबसूरती, वक़ार और मासूमियत ने सबको हैरत में डाल दिया। महल के बड़े हाल में शहजादा अपनी कुर्सी पर बैठा मेहमानों को देख रहा था, लेकिन जैसे ही इसकी नज़र सिंड्रेला पर पड़ी, वो उसे देखकर ठटक गया। सिंड्रेला की खूबसूरती ने उसे बेहद मुतासिर किया और वो फ़ौरन उसकी तरफ बढ़ा। शहजादा ने निहायत एहतराम से सिंड्रेला का हाथ थामा और कहा, क्या आप मेरे साथ रक़्स करेंगी? सिंड्रेला के दिल की धड़कन तेज़ हो गई, लेकिन वो मुस्कुराते हुए शहजादा के साथ रक़्स करने के लिए तैयार हो गई। दोनों ने मिलकर मौसीकी की धुन पर रक़्स किया और यूं महसूस हो रहा था जैसे वक्त हो रहा था रख गया हो।
पूरे हाल में हर आंख इन दोनों पर थी। कोई नहीं जानता था कि ये हुसैन और दलक्ष लड़की कौन है, लेकिन हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। संड्रीला के लिए ये लम्हा किसी ख्वाब से कम नहीं था। वो महल के शानदार माहौल और शहजादा की मोहब्बत भरे रवैये से इतनी खुश थी कि उसे वक्त का बिल्कुल एहसास नहीं रहा। वो इस लम्हे को जितना हो सके जीना चाहती थी। शहजादा ने संड्रीला से बात की, इससे सवालात किए और उसके दलक्ष लहजे और मासूम बातों से मज़ीद मुतासिर हुआ। तकरीब अपनी पूरी शान के साथ जारी थी, लेकिन घड़ी की सुइयां आहिस्ता आहिस्ता 12 के करीब पहुंच रही थीं। संड्रीला को परी की वार्निंग याद नहीं रही और वो अपनी खुशी में इस जादुई रात की हर लम्हे को जीने में मगन थी। उसकी ये खुशी और मासूमियत उसे एक नाकाबिल फरामोश शख्सियत बना रही थी, जो हर किसी के दिल में अपनी जगह बना रही थी। संड्रीला अपनी ज़िंदगी की सबसे हुसैन रात गुजार रही थी। वो शहजादे के साथ रक़स में मग्न थी, लेकिन जैसे ही घड़ी ने आधी रात के करीब पहुंचने का इशारा दिया, इसे अचानक परी की वार्निंग याद आई। इसका दिल घबरा गया और वो फ़ौरन समझ गई कि अगर वो वक्त पर महल से न निकली तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसने शहजादे से माज़िरत की और तेज़ी से हाल से बाहर भागना शुरू कर दिया। शहजादा हैरान होकर उसके पीछे आया, लेकिन सिंड्रेला इतनी जल्दी में थी कि उसने किसी की तरफ मुड़कर देखने की जहमत नहीं की। जैसे ही वो महल की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, इसके पैर से एक शीशे का जूता निकलकर सीढ़ियों पर गिर गया, लेकिन इसने उसे उठाने की परवाह नहीं की और जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर महल से दूर निकल गई। घड़ी ने 12 बजाने शुरू किए और जैसे ही 12 बजे जादू ख़त्म हो गया। गाड़ी दोबारा कद्दू में, घोड़े चूहों में और लिबास पुराने कपड़ों में बदल गया। लेकिन खुशकिस्मती से सिंड्रेला के पास इसका दूसरा शीशे का जूता बाकी रहा। अगले दिन पूरे इलाके में शहजादे के ऐलान की खबर फैल गई। शहजादे ने ऐलान किया कि वो उसी लड़की से शादी करेगा जिसके पीर में वो शीशे का जौता फुटाएगा। शहजादा इस जौते के जरिए अपनी ख्वाबों की शहजादी को ढूंढना चाहता था। इस मकसद के लिए महल के सिपाहियों को हर गांव और हर घर में भेजा गया। वो हर नौजवान लड़की के पैरों में वो शीशे का जौता आजमा रहे थे, लेकिन जौता किसी के पैर में फट नहीं आया। गांव भर की लड़कियां बेहद परजोश थीं और हर कोई ये चाहती थी कि जौता इसके पैर में फट हो जाए ताकि वो शहजादे की दुल्हन बन सके। सुतीली माँ और बहनें भी इस मौका को हाथ से जाने देना नहीं चाहती थीं। उन्होंने जौता पहनने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पैर बहुत बड़े थे और जौता फट न हो सका। सिपाही मायूसी के आलम में एक घर से दूसरे घर जा रहे थे, लेकिन शहजादे की ख्वाबों की शहजादी अब तक नहीं मिली थी। इधर सिंड्रेला खामोशी से अपने कमरे में बैठी थी। वो जानती थी कि जौता उसका है, लेकिन सुतीली माँ ने उसे बाहर आने से रोक रखा था। वो बेबस होकर अपनी किस्मत का इंतज़ार कर रही थी, ये सोचते हुए कि क्या शहजादा कभी उसे ढूंढ पाएगा या नहीं। सिपाही जब सिंड्रेला के घर पहुंचे तो सुतीली माँ ने उन्हें खुश आमदीद कहा और फौरन अपनी बेटियों को बुला लिया। वो चाहती थी कि जौता इनमें से किसी के पैर में फट आ जाए ताकि उनकी किस्मत बदल सके। इसने सिंड्रेला को एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वो इस मौका से दूर रहे। सुतीली बहनों ने जौता पहनने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उनके पैर या तो जौते से बड़े थे या छोटे। सिपाहियों ने हर मुमकिन तरीके से आजमाया, लेकिन जौता किसी भी तरह उनके पैर में फट नहीं आया। जब दोनों बहनें नाकाम हो गईं तो सिपाहियों ने कहा, क्या यहाँ और कोई लड़की है? सुतीली माँ ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, यहाँ कोई और नहीं है। लेकिन इसी वक्त एक चिड़िया ने खिड़की पर बैठकर शोर मचाया, जैसे वो सिपाहियों को इशारा दे रही हो। सिपाहियों ने जिद की कि घर की हर लड़की को जूता पहनने का मौका दिया जाए। आखिरकार उन्होंने सिंड्रेला को बुलाने पर इसरार किया। सुतीली माँ के एहतिजाज के बावजूद सिपाहियों ने कमरे का दरवाज़ा खोला और सिंड्रेला को बाहर बुलाया। सिंड्रेला हचकचाते हुए सिपाहियों के सामने आई। इसके कपड़े सादा थे, लेकिन उसकी मासूमियत और वक़ार ने सिपाहियों को मुतासिर किया। सिपाहियों ने उसे जूता पहनने के लिए कहा। सिंड्रेला ने आहिस्ता से शीशे का जूता उठाया और अपने पैर में पहन लिया। जूता बिल्कुल फट आ गया, जैसे वो उसी के लिए बनाया गया हो। ये देखकर सिपाही हैरान रह गए और ऐलान किया, यही वो लड़की है जिसकी तलाश शहजादा कर रहा है।
सौतेली माँ और बहनें शिजदर रह गईं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि सिंड्रेला वो लड़की है जिसने शाही दावत में शहजादे का दिल जीत लिया था। सिपाहियों ने सिंड्रेला को इज्जत के साथ महल ले जाने की तैयारी की। इस लम्हे सिंड्रेला को यकीन हो गया कि इसकी तमाम दुआएं कबूल हो गई हैं और इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। जब हो गया है, सिंड्रेला को इसकी सच्ची मोहब्बत शहजादे की पहचान मिल गई तो इसकी ज़िंदगी यकसर बदल गई। शहजादा सिंड्रेला को इज्जत व एहतराम के साथ महल ले आया और धूमधाम से उसकी शादी का एहतमाम किया। महल में शानदार जश्न मनाया गया, जहां सिंड्रेला और शहजादे की मोहब्बत की खुशबू चारों तरफ फैल गई। सिंड्रेला ने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलते हुए एक नई जिंदगी का आगाज़ किया। वो अब खुशी और सुकून के साथ रहने लगी और हर रोज़ इसकी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी। इसके बराकिस सिंड्रेला की सौतीली माँ और बहनों के दिलों में पछतावा और अफसोस था। उनके बड़े रवैये और सिंड्रेला के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का उन पर गहरा असर हुआ। वो हमेशा इस बात का अफसोस करती रहीं कि वो सिंड्रेला को हक़ारत की नज़र से देखती रहीं और उसकी मेहनत और सब्र की कदर नहीं की। ताहम वक्त गुज़र चुका था और उनका पछतावा कुछ भी बदल नहीं सकता था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलात आएं, उम्मीद और सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सिंड्रेला की तरह अगर दिल सच्चा हो और नीयत नेक हो तो मुश्किलात के बावजूद होगा इंसान आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंचता है। सच्ची मोहब्बत, नेक नीति और सब्र का रास्ता हमेशा कामयाबी की तरफ ले जाता है। सिंड्रेला ने अपनी ज़िंदगी की सख्तियों को झेलते हुए ये साबित कर दिया कि ईमानदारी और सब्र कभी ज़ाया नहीं जाते और आखिरकार अच्छाई की जीत होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो बुराह करम चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ का हिस्सा बनें।